आचार्य प्रशांत जी का वीडियो है, जिसका लिंक यहाँ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं इसमें कि अय्याशी, और अय्याशी बोले तो भोग, जो जीवन में बढ़िया खाना, बढ़िया रहना, डांस करना, घूमना, एंजॉय करना, भोग मतलब ये सारा कुछ भोगों में आता है। हम भोग कैसे करते हैं? अपने पांचों इंद्रियों के माध्यम से करते हैं कि हमें पांचों इंद्रियों वाली कोई भी ऐसी इच्छा जो पैदा होती है और जिसे पूरा किया जा सकता है, अगर वो पूरी होती है तो हमें अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है ना। अब आचार्य प्रशांत जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को, तो कह रहे हैं कि अगर अय्याशी में, सुख भोग में मज़ा होता, जैसे वो कह भी रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य लोग समझते हैं सुखी होना, और सुखी होना मतलब जो कुछ मिले और उसमें से जो भी इच्छा हो उसे भोग लो। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो अमेरिका में तो लोग जो हैं वो सुखी हो गए होते, जबकि वहाँ तो मानसिक विकृतियाँ, मानसिक रोग पहले की तुलना में बढ़ रहे हैं। और कह रहे हैं कि बुद्ध में तुमसे तो थोड़ी सी ज़्यादा अकल रही होगी टाइप की, और कह रहे हैं कि आंखें बाहर देख पाती हैं, इधर अंदर नहीं देख पाती हैं। भैया, अंदर और बाहर आप ही देखते हो। आप दुखी होते हो तो आपको मालूम चलता है, आप सुखी होते हो तो आपको मालूम चलता है। जैसे ये बता रहे हैं कि अमेरिका में मानसिक दुख बढ़ रहा है, तो वो लोग इलाज करवाने जा रहे हैं ना अपना, तो उन्हें पता तो चल रहा है ना कि वो मानसिक दुखी हैं। अब ये सारी चीज़ों का गुड़ गोबर कर रहे हैं, मतलब जिनसे सुख मिल रहा है, जिन चीज़ों से जो भोग हो रहे हैं, जो इच्छाएं पूरी हो पा रही हैं, एक हिस्सा वो है, और एक हिस्सा वो है जो इच्छाएं तो हो रही हैं मगर वो पूरी नहीं हो रही हैं। क्योंकि अमेरिका में अमेरिका वासी या कोई भी अमीर आदमी की ऐसी स्थिति तो है नहीं कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हों, क्योंकि कई सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो पैसे से पूरी नहीं होती, धनी होने से पूरी नहीं होती है ना। उसके लिए और दूसरे रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो उन चीज़ों में परेशान है। जैसे जो टेस्ला का मालिक है एलन मस्क, उसकी बेटी जो है वो उसके साथ नहीं रहती है ना, उनमें नहीं है इस तरह की मैचिंग। अब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, ठीक, उसकी बेटी उसके साथ नहीं रहती है, ये दुख उसको है इसकी वजह से, और इसी तरह के और दुख हैं उसकी पत्नी की वजह से। वो साइकोलॉजिकल समस्या में रहता है, मानसिक समस्या में रहता है, उसका इलाज भी करवाता है, डॉक्टर के पास भी जाता है, दवाई भी खाता है। अब ये इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके नहीं देख पा रहे हैं कि एक वो जीवन है जो धन से संचालित है, जहाँ पे धन से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, धन से वो सारे भोग भोग सकते हो जो भी धन से प्राप्त होते हैं। लेकिन इस दुनिया में सारी चीज़ें धन से तो नहीं प्राप्त होती। जैसे आपकी बेटी धन से तो नहीं प्राप्त हो जाएगी, आपकी पत्नी अगर वो आपको पसंद नहीं करती है या उसकी आपके साथ कोई मैचिंग नहीं है, तो वो धन से तो नहीं प्राप्त हो जाएगी आपको, है ना। या कोई संबंध धन से तो नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाले दुखों को ये ऐसे करके डाल रहे हैं कि देखो धनी होना तो बेकार बात, देखो धनी है दुखी है ना, ये ऐसे ही है जैसे ये कहा जाए कि देखो दुनिया का सबसे धनी आदमी है, बूढ़ा होता है कि नहीं। अरे भैया, धनी होने का बूढ़े होने से क्या क्या लिंक है? धनी होने से किसी आदमी की उम्र नहीं बढ़ेगी, इसका क्या लिंक है ना। भैया, धनी आदमी है बीमार होता है, देखो, अरे बीमारी का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन जिन चीज़ों का हमें नहीं पता उसको खा लेते हैं, या उस तरह की स्थिति परिस्थितियों से हम लोग गुजर जाते हैं या ध्यान नहीं देते, तो उस वजह से बीमार हो जाते हैं। लेकिन धनी होने की वजह से वो इलाज उसका करा पाता है, ज़्यादा लंबे समय जी पाता है बीमारी अवस्था में भी। आम आदमी तो मर जाए उसमें अगर उसको वो बीमारी हो जाए, है ना। और मानसिक रोग, अब ये कह रहे हैं मानसिक रोग गरीबों को कितना होता है उसका डाटा नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी किस डॉक्टर के पास जाएगा, मानसिक जो मनोचिकित्सक है किसके पास जाएगा? भाई, पैसा उनके पास खाने को नहीं है, तो अपने आप को वहाँ दिखाने को क्या होगा? क्योंकि संबंध तो इनके भी खराब है। जैसे संबंध अमीरों के खराब हैं, उससे ज़्यादा संबंध गरीबों के खराब होते हैं। लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं होता,
इनका डाटा कोई इकट्ठा नहीं है, इनका कोई सर्वे नहीं है। अमीरों की बात हमारे सामने आ जाती है क्योंकि वहाँ सारा मीडिया लगा रहता है उनके पीछे। वो एक छींक भी मार दें तो मीडिया में आ जाती है कि भाई एलन मस्क को आज जुकाम हो गया या मोदी जी को जुकाम हो गया। जो भी कोई एक ब्रांड बन गए हैं जिनको सब लोग जानते हैं और लोग चाहते भी हैं कि भाई इनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है जानना, तो मीडिया उनके पीछे लगा रहता है, उनकी हर बात बताता रहता है। क्योंकि वो मीडिया के डोमेन में रहते हैं, छुपा भी नहीं सकते, संभव भी नहीं है, तो उनका सब कुछ पता चलता रहता है। तो उनकी हर छोटी से छोटी हरकत, हर छोटी से छोटी समस्या भी लोगों को मालूम चलती रहती है। फिर भी वो अमीर क्यों बने रहना चाहते हैं? फिर भी वो और अमीर क्यों बनना चाहते हैं? इनके हिसाब से, आचार्य प्रशांत जी के हिसाब से, क्या उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि भाई उन्हें उनको जो समस्याएं हैं उनका संबंध अमीर होने से नहीं है, फिर अमीर क्यों बन रहे हो? छोड़ो यार, खामोखा का सिर दर्द पालते हो। इतना पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया, ये इधर हो गया, वो उधर हो गया, इसमें लॉस हो गया। सारा पैसा उठा के बैंक में डालो और मस्ती से उसकी ब्याज से एंजॉय करो। कर सकते हैं वो लोग, भाई कर ही सकते हैं ना, पैसे से जो भी कुछ होता होगा। नहीं, लेकिन काम करने का भी एक अपना मज़ा है। जो भी वो प्रोफेशन करते हैं और उसमें उन्हें मज़ा आता है, वो वाला मज़ा तो नहीं मिलेगा। वो वाला काम करने का भी वो अपना मज़ा लेते हैं, पैसे भी कमाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। अब ये जो दूसरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उन्हें समस्या है या वो मानसिक रोगी हो जा रहे हैं, तो इसके कारण और हैं। इसका कारण ये नहीं है कि उनके पास धन ज़्यादा है। इसका कारण इतना सा ही है कि ये वो समस्याएं हैं जो इनके पास धन है उससे दूर होने वाली नहीं है। इससे उनके दूर होने का कोई संबंध नहीं। जैसे आप बीमार नहीं होंगे इसका कोई संबंध नहीं है, आप मरेंगे नहीं इसका कोई संबंध नहीं है, वैसे ही कोई संबंध ही आपको पसंद करेगा कि नहीं करेगा इसका आपके पास पैसा है कि नहीं है इससे कोई बहुत लेना देना नहीं, है ना। आपके बच्चे आपको पसंद करेंगे कि नहीं इसका इस बात से कोई बहुत लेना देना नहीं है। आपकी पत्नी, आपके बूढ़े माँ बाप आपको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात का कोई इस पैसे से बहुत लेना देना नहीं है। और बहुत लेना देना नहीं है मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई सगा संबंधी इस चक्कर में भी आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, आपके साथ बना रहे कि भाई ठीक है आपसे पैसा मिलता रहेगा। लेकिन जैसे बेटी है, बेटा है, पत्नी है, पैसा उनके पास भी रहता ही है इतना हिस्सा। आजकल ऐसे कानून हो गए हैं कि जो अ, पति के पास है या माता पिता के पास है, बच्चों को भी वो मिलता ही रहता है। खासतौर से जो इस तरह के अमीर देश हैं वहाँ काफ़ी बच्चों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए कानून स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाली समस्या वहाँ आती नहीं है कि आप उन्हें ज़बरदस्ती अपने हिसाब से चला लें क्योंकि धन आपके पास है, क्योंकि आप धन के मालिक हैं, है ना? तो वहाँ पे ये 2 अलग-अलग तरह की ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी है जो पैसे पर आधारित है, जिसके पीछे सब कोई भागते हैं और ये जिन्हें कह रहे हैं कि स हर कोई इन्हें अपना आइकॉन मानते हैं, वो इसी बात के लिए मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा है कि अच्छा मैं अमीर हो जाऊँगा तो फिर मेरी पत्नी भी मुझे प्यार करेगी, तो मेरे बेटे-बेटी भी मुझे प्यार करेंगे, तो मेरे रिश्तेदार भी मुझे प्यार करेंगे, नहीं करेंगे भाई। एक दूसरे का जो संबंध है आपस में वो पैसों पर उतना डिपेंड नहीं करता और जो पैसों पे डिपेंड करता हो उसे संबंध मत समझो, वो तो अपने मतलब से आपकी जी हजूरी कर रहा है, वो कोई संबंधी नहीं है। संबंधी का मतलब है जो आपको आपके पैसे के अलावा आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखता और आपको या तो मित्र बनाता है या तो नहीं बनाता है, माने आपको अपना संबंधी समझता है या तो नहीं समझता है, संबंधी वाला संबंध व्यवहार करता है या तो नहीं करता। तो वो वाले दुख होंगे क्योंकि उसका अभी कोई तरीका सेट नहीं है दुनिया में, ना अमेरिका में सेट है, ना स्वीडन में सेट है, ना कहीं और सेट। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि उसके लिए आपको व्यवस्था ऐसी चाहिए जहाँ हर आदमी अपने पर्सनैलिटी के बारे में खुल के एक कंप्यूटर में डाटा में भर सके, हर आदमी, ताकि जब हमें अपने हिसाब का कोई संबंधी ढूंढना हो तो हम ढूंढ सकें, क्योंकि डाटा तो होना चाहिए ना कहीं पे। तो हमें कैसे पता चलेगा? मान लिया कि हमसे हमारी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता आदमी हमारे शहर में 200 मीटर दूरी कहीं किसी घर में रहता है, लेकिन हमारा तो उसके साथ कोई आना जाना है नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा बहुत बढ़िया संबंधी बन सकता है? क्योंकि कोई डाटा, कोई तरीका है नहीं हमारे पास।
और जो शादी.com और ये कोई ऐसी वेबसाइट है, उन पे सब लोग अपना फर्जी डाटा डालते हैं, कोई ढंग से डाटा डालता नहीं। इसलिए वहाँ पे बहुत रेयरली कोई शादी होती है और वो फिर चलती है लंबे समय, रेयरली। उसकी वजह यही है कि वहाँ कोई भी आदमी सही डाटा नहीं डालता। और क्यों नहीं डालता सही डाटा? क्योंकि आजकल की स्थिति ऐसी है कि आदमी अपनी ऐसी चीज़ों को बस वहाँ डालता है जो सामाजिक रूप से अच्छी समझी जाती हैं, और जिन्हें बुरा समझा जाता है उन्हें छुपा जाता है। और जब साथ रहने का मौका मिलता है तो वहाँ तो सब कुछ सामने आ जाएगा, वहाँ तो आप छुपा के रख नहीं सकते, है ना भाई। चौबीसों घंटे आपको किसी के साथ रहना है तो कितना छुपाओगे, कितने दिन छुपाओगे, कितने साल छुपाओगे? संभव नहीं। तो या तो व्यवस्था इस प्रकार की हो कि हमें हमारे बारे में दूसरे से छुपाने के लिए कोई कारण न बचे। आज कारण हो रखा है ना? बोलते ना पर्सनल इंफॉर्मेशन है, शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई हमारा दुष्प्रयोग कर लेगा, है ना? इसीलिए इसके कानून बने हुए हैं। तो इसीलिए हर ऐप को, सब कुछ को आपका एक कंसेंट लेना पड़ता है, सहमति लेनी पड़ती है। भाई आप जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इसे हम कहीं इस्तेमाल कर लें, या उसे बताना पड़ता है कि हम कहीं नहीं करेंगे, जबकि वो करता है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि हम इस इन्फॉर्मेशन का कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये क्यों हो रखा है? क्योंकि एक दूसरे के से डरा हुआ है। अभी ऐसा माहौल है। तो जब ऐसा माहौल बनेगा या ऐसी व्यवस्था बनेगी कि जिसमें ऐसा डर का माहौल ना रहे, वहाँ आदमी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इजीली शेयर करेगा उसमें, और फिर आसान होगा। जैसे मोबाइल वाले सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल के बारे में शेयर करते हैं, तो तभी हमें आसान होता है कि हमें कौन सा मोबाइल लेना। नहीं तो अगर वो अपने मोबाइल के बारे में अच्छी बातें बताएं, बुरी छिपा जाएं, तो कितनी मुश्किल होती है, और लेके कितना गुस्सा आता है फिर। इसने इस बारे में झूठ बोला, ये बात तो है ही नहीं इसमें, या जो है वो बताया नहीं, जो नहीं है वो बता रहा है ना? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन्हें हमें अलग-अलग करके देखने की ज़रूरत है, जो कि आचार्य प्रशांत जी इन्हें अलग-अलग नहीं देख रहे। वो ऐसे गुड़ गोबर कर दे रहे हैं सब, ये गुड़ भी और गोबर भी एक साथ मिला दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं देखो इसका तो स्वाद खराब है। इसमें स्वाद होता तो भाई बुद्ध इसका स्वाद ले रहे होते, महावीर इसका स्वाद ले रहे होते, आचार्य प्रशांत इसका स्वाद ले रहे होते। अरे जब गुड़ और गोबर मिला दिया तो अब कहाँ पता चलेगा भाई? अब गुड़ का अलग से थोड़ी कोई पता चलेगा, वो गुड़ में भी गोबर जैसा ही लगेगा, है ना? तो गुड़ को गुड़ की तरह देखो और गोबर को गोबर की तरह देखो, और फिर इसे अलग अलग समझो, बाइफरकेशन करके। तो बाइफरकेशन ये है कि हमारी वो इच्छाएं जो धन से पूरी होती है, ये आज की दुनिया की बात बता रहा हूँ, जो धन से पूरी होती है, जैसे अच्छा घर, अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छी सड़कें, अगर सरकार भी अमीर है तो अच्छे सारे सामाजिक सुख सुविधाएं, अच्छा घर, घर में अच्छे सारे सुख सुविधाएं जितनी भी हैं सब, अच्छी जो हम काम करना चाहते हैं वो हमारी जॉब, अच्छी सैलरी उसकी, ये सब चीज़ें हों तो इनका एक अपना अलग सुख है ना? ये सुख हो गया अर्थ से संबंधित, आर्थिक, आपका भी और आप पे जितने लोग निर्भर हैं उनका भी। एक होता है संबंधों का सुख। उस संबंधों के सुख के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी की मैचिंग होनी चाहिए आपके साथ जो रहते हैं उनके साथ। वो चाहे आपके बच्चे हों, आपके माता-पिता हों, आपकी पत्नी या पति हों, आपके मित्र हों, बहनें हों, सगे-संबंधी कोई भी हो, जिनका आपसे जितना भी संबंध है, उसकी अगर आपके साथ मैचिंग है, आपके साथ कोऑपरेशन है उसका, तो वो संबंध चलता है ना? उसका आपके पास कि कितना पैसा है या उस दूसरे व्यक्ति के पास कितना पैसा है से कोई ऐसा लेना-देना नहीं। ये पर्सनैलिटी मैचिंग की बात। उदाहरण के लिए जैसे 2 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं खूब, तो अब वो दोनों अमीर हैं या उनमें से एक अमीर है, एक गरीब है, या दोनों गरीब हैं, इससे कोई बहुत लेना-देना नहीं। वो दोनों एक साथ होके एन्जॉय करना चाहेंगे क्रिकेट को। दोनों एक साथ बैठेंगे, दोनों एक साथ स्टेडियम में जाएँगे या टीवी के सामने बैठेंगे और एन्जॉय करेंगे, और आपस में उस दौरान क्रिकेट के बारे में चर्चाएँ करेंगे और बोलेंगे देखो क्या सिक्स मारा, अरे ये रह गया, अरे वो रह गया। जो एक क्रिकेट को एन्जॉय करने वाली बात। तो एक दूसरे के साथ बैठ के जो एन्जॉय करते हैं, ये
इसका बहुत पैसे से संबंध नहीं है। और ये अमेरिका में इसकी इसकी प्रॉब्लम है, और उसकी अमेरिका में ही प्रॉब्लम नहीं है, इसकी सारी दुनिया में प्रॉब्लम है, भारत में भी है। अब भारत में ज़्यादातर लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते नहीं हैं इस शर्म से कि यहाँ पे माना जाता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब तुम पागल हो गए हो, मानसिक रोगी हो। और यहाँ मानसिक रोग को थोड़ा बुरा समझा जाता है। आदमी उसके चक्कर में साधु के पास चला जाएगा, वहाँ जाके पूछ लेगा कि साधु बाबा मेरी पत्नी से बन नहीं रही है, क्या करूँ, मेरे बेटे से बन नहीं रही है, वो मेरी सुनता नहीं है, क्या करूँ, मेरी बेटी का दामाद सुनता नहीं है, क्या, उससे जाके पूछते हैं। जबकि बाबा को क्या पता है इस बात में, के लिए साइकोलॉजिस्ट है। तो एक तो वहाँ फीस देनी पड़ती है, और आजकल तो जो भारत के अमीर लोग हैं वो उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया है। उनकी समझ में आ गई है ये बात कि इन सब परेशानियों का हल बाबाओं के पास नहीं है, इन सब परेशानियों का हल इकोनॉमिस्ट के पास भी नहीं है, क्योंकि ये इसका संबंध पैसे से नहीं है, इसका संबंध बाबा लोग जो बातें करते हैं उससे भी नहीं, इसका संबंध है संबंध के विज्ञान से। और संबंध का विज्ञान ये कहता है कि अगर आपकी जिन जिन के साथ जिस जिस मामले में जितनी जितनी मैचिंग है, आप उतना ही सुख वहाँ से उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप वहाँ प्रयास करेंगे तो भैया वो आपको दुख देगा, ऐसे करके दुख देगा। जितना आपके पास पैसा है उस पैसे का जो सुख है वो आपको सुख मिलता रहेगा। और इस समस्या को दूर करने के लिए भी पैसे से, जैसे आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या इससे बचने के लिए कहीं घूमने चले गए, थोड़ा इधर उधर चले गए, उस तरह की भी मदद मिलती है अगर पैसा होता है। तो जिनके पास पैसा नहीं रहता वो न कहीं इलाज कराने जा सकते, न किसी से कंसल्टेंट लेने जा सकते, और ना कहीं अपना जो है ध्यान इन चीज़ों से हटे तो कहीं घूमने जा सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसे ही घुटते रहते हैं, काम भी करना होता है उन्हें क्योंकि डेली का कमाना खाना है। और ये ऐसा समझो कि बस काम करते करते ही उनका ध्यान थोड़ा बहुत इन चीज़ों से हट जाता है, अगर हट जाता है तो ऐसा ऐसा करके रहते हैं। तो मेन बात है ये, तो इन चीज़ों को दोनों को अलग अलग करके देखें। आचार्य प्रशांत जी देख नहीं पा रहे हैं, वो गुड़ का गोबर सब। तो जिनको लगे कि मैंने ये समीक्षा सही नहीं की है तो वो मेरे साथ चर्चा में आ सकते हैं। मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर चलता रहता है, उसमें बताएंगे चर्चा में ऑनलाइन आने के लिए, तो मैं उनकी चर्चा गठित कर दूंगा जो कि पूरी तरह से फ्री है, और आके इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। और फिर हम लोग देख सकते हैं, हम भी उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा फिर पैसा तो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आए हैं कई लोग ऐसे हमारे चैनल पर, वो कहते हैं कि खुद 90,000 1 लाख की सैलरी ले रहे हैं, सैलरी से मतलब पेंशन ले रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, और आगे कहते हैं पैसे से क्या होता है, सब बेकार है। और फिर हम उनसे पूछते हैं अच्छा आपकी कितनी सैलरी वगैरह, क्योंकि वो दिखाई पड़ता है वीडियो में कि पीछे एसी लगा है और कपड़े और सब लग रहा है कि ठीक ठाक संपन्न घराने से हैं। पता चलता है कि 90,000 और 1 लाख की पेंशन ले रहे हैं। तो मैं कहा ये फिर आप मेरे अकाउंट में भेज दिया कीजिए, आपके लिए तो बेकार है। कम से कम जिसकी किसी काम की है उसको दे दो, उसको तो काम आएगी आपके लिए। आप तो ऐसे ही मर जाओगे, आप तो इस्तेमाल करोगे नहीं। नहीं तब कहते हैं ही बहुत खर्चा होता है, ये भी कम पड़ जाता है, फिर ऐसी ऐसी बात करने लगते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे पैसे से क्या होता है, बुद्ध कोई पागल थे, महावीर कोई पागल थे, अमेरिका कोई पागल है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे पहले। तो आप आइएगा चर्चा में, फिर देखते हैं, क्योंकि रियलिटी से अगर हम बात करेंगे तो उससे कुछ निकलेगा। ऐसी कल्पनाओं में आचार्य प्रशांत जी की तरह तो इससे कुछ नहीं निकलता है। आचार्य प्रशांत जी खुद सबसे फीस वसूलते हैं, और इनके कपड़े देखो, अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा जूता, अच्छे से अच्छा लाइफ स्टाइल इनका रहता है। तो अगर उससे सुख नहीं मिलता है तो फिर काहे ले रहे हैं, खाली उतना भर लें जो जो खर्चा हो जाता है। बस चाय पिए, हरी पत्ती खाएं और पानी पिए, बस उतने से काम चल जाएगा। अगर भोग नहीं भोगना है, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना है, जगह जगह नहीं जाना है, बढ़िया से कपड़े नहीं पहनने हैं, है ना, नहीं ले लोगों से, जो उनके आने जाने का, वहाँ रहने पीने का, खाने का जो खर्चा होता है उतना भर ले लें उनसे, बस छुट्टी। और जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी ज़्यादा भोग भोग करवाने की जरूरत नहीं, उनको भी बोलो भैया ये हरी पत्ती खाओगे, यहाँ 10 दिन, जो भी 4 दिन 5 दिन का सेमिनार होता है, ये लो भैया हरी पत्ती खाओ, पानी पियो और टेंट में रहो। ठीक है? भोग तो करना नहीं है, आप तो सिखाई वहाँ पे रहेंगे, भोग करना तो बेकार है ऐसा।
भोग से तो कुछ होता है नहीं, वो तो कोई पागल थे, महावीर कोई पागल थे, ऐसी ऐसी बातें इनकी। तो मतलब ये पूरी दुनिया को गरीबी के हालात में ले जाना चाहते हैं क्या? आप थोड़ी देर के लिए सोचो, सारे लोग बुद्ध की अवस्था में चले जाएं कि मांग के खाएंगे और बस बैठेंगे। भाई जंगल जीवन के अलावा कुछ बचेगा आपके पास? वही जंगली जीवन बचेगा जो जो एकदम शुरू में था। ऐसा जीवन आप में से कौन कौन चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जी।